मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले भौतिकी, जिसका था इंतजार वो घड़ी आप लोग के सामने। अब तक फिजिक्स बहुत पढ़े होंगे, बहुत टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जितना बेहतरीन पढ़ाएंगे इतना बेहतरीन आप लोग नहीं पढ़े होंगे। जो लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में बैठने जा रहे हैं, उन लोग अपना फेयर एकदम शुरू से अंत तक बनाते चलिएगा। पहले आप लोग को पूरा भौतिकी पढ़ाएंगे, पूरा भौतिकी। आज जब पूरा भौतिकी का सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब इसके बाद चालू होगा असली गेम VBI क्वेश्चन। तब तक से हम लोग पूरा किताब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले एकदम शुरू से, देखिए पहला दिन है, डे 1, 10th क्लास का भौतिकी चैप्टर 1, प्रकाश का परावर्तन। ऐसे नहीं पढ़े होंगे जो ब्रेन में ढुक जाए। एक बात और बता देते हैं, जो स्टूडेंट अब तक भौतिकी में कुछ नहीं पढ़े, मतलब कि फिजिक्स सापा 0, तो समझिएगा कि आज से आप लोग फिजिक्साचार्य बनने जा रहे हैं। फिजिक्साचार्य, तो फिजिक्साचार्य जिसको भी बनना एकदम शुरू से पढ़ाएंगे। कॉपी कलम लेके एकदम रेडी हो जाइएगा और लाइन बाय लाइन फेयर बनाते चलिएगा, लाइन बाय लाइन एकदम आप लोग को शुरू से पढ़ाते चलेंगे। इसके बाद आप लोग देखिएगा फिजिक्स में आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। A to Z लाइन बाय लाइन सबसे बेहतरीन पढ़ाएंगे। शायद आप लोग इतना बेहतरीन नहीं पढ़े होंगे, ये हम एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए एगो बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप, इसलिए पढ़ाई में कभी भी अपने को कमजोर नहीं समझना है। एगो आप लोग को बता देते हैं कि फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिकी, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते टीचर आप लोग का बेहतरीन नहीं मिला होगा। इसलिए आप लोग को लगता होगा कि फिजिक्स बहुत टॉप है। तो देखिए बहुत आसान लगेगा, यहाँ पर इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे कि आप लोग को एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक थ्योरी आप लोग के ब्रेन में एकदम धंसता जाएगा, धंसता जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि आप लोग अगर एकदम 2% का मतलब जानते होंगे कि 2 बाटा में 100% का मतलब बाटा में 100 होता है, तो समझिए कि फिजिक्स आप लोग एकदम गारंटी समझ गए। अब इससे अधिक नहीं जानना, फिजिक्स में कुछ वो नहीं है। फिजिक्स तो हंसते हंसते पढ़ा जाता है, मजा आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम चंदन महाराज सर। जो बच्चे हमसे जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद बेहतरीन तैयारी कीजिए। अपने सारे दोस्तों को बाबू लोग शेयर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ये हमारे लिए अवश्य कीजिएगा, एकदम शेयर कीजिएगा। कौन क्या कर रहा है कभी इस बात को ध्यान नहीं देना है। दुनिया में मोटिवेटेड रहना है, हमेशा आप लोग को टॉपर बनना है। अगर कहावत है, एक सुने होंगे कि दम है तो टॉप करो, ना तो चूड़ी पहनकर बैठ जाओ। तो हम लोग टॉप करेंगे, चूड़ी पहनने वालों में हम लोग का जन्म नहीं हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। टाइम न गवाते हुए, आप लोग का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर फिजिक्स लेकर आइए। देखिए आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग का क्लास 10th का, ठीक है, भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं। भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। ध्यान तो देख लीजिएगा, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। अब यहां पर देखिएगा बाबू, अब यहां पर देखिएगा, अब फिजिक्स में हम लोग का जो पहला चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है, किताब निकाल लीजिएगा, एनसीईआरटी है, किताब एनसीईआरटी फॉलो हो रही है एकदम न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल तो इतना बेहतरीन बताएंगे, इतना बेहतरीन, ये आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना बेहतरीन न्यूमेरिकल होता है, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम दीजिए। सब लोग कॉपी निकाल के बैठिएगा, यहाँ पर लेक्चर नहीं दिया जाएगा कि आए लेक्चर एकदम बराबर किए चल गए। यहाँ पर ऑफलाइन जिसे आप लोग को पढ़ाएंगे, एकदम जिसे ऑफलाइन में चलता है वैसे आप लोग को पढ़ाएंगे। चलिए चैप्टर का नाम दीजिए प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम दीजिए प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो पहला हम लोग का हेडिंग होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश, कि प्रकाश क्या है। तब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। सपोज दैट, कभी सोच के देखिए, कभी सोच के देखिए, मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, घर अंधेरा है, एकदम बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, ये सब अंधेरा है, ठीक ना, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक। अब देखिए ये बिल्कुल अंधेरा है, रुक जाइए एक मिनट। बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, एक अंधेरा माने करिया। अब देखिए बिल्कुल अंधेरा है, एकदम बिल्कुल अंधेरा है, अंधेरा समझिए, काला कर दिए ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। आया आपको यहाँ पर मान कर चलिए कि कुर्सी बैठा के रख दिया गया, यहाँ पर आपको खड़ा कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, आया आपको इस अंधेरा में, जो कि आप किसी प्रकार की लाइट नहीं है, देखने के लिए कह दिया जाए तो ये लड़की आप लोग को नहीं दिखाई देगी। तो जब ये लड़की नहीं दिखाई देगी तो इसको देखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। यहां से फोड़ दीजिएगा, यहां से फोड़ दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, यहां से अगर फोड़ दीजिएगा, सपोज दैट, यहां से अगर फोड़ दीजिएगा इसे, तो यहां से हम लोग का प्रकाश आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रकाश आना चालू हो जाएगा तो अब यहां पर देखिए, ये जो लड़की, एक मिनट, अब देखिए, अब मान लीजिए कि यहां पर जो लड़का है, ठीक है, यहां पर जो लड़की है, ध्यान तो देखिएगा, यहां पर जो लड़की है, यहां से जैसे ही आप फोड़ दीजिएगा, जैसा ही फोड़ दीजिएगा इसे, तो अब देखिए थोड़ा सा मिट्टी जा रहा है, तो अब जैसा ही फोड़िएगा तो इस लड़कवा को, लड़किया माने लड़कवा जो है लड़किया को देख लेगा। तो जब लड़कवा लड़किया को देख लेगा तो इसका मतलब क्या है कि इधर से अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश आने लगती है, और जब इस लड़की पर पड़ती है, इस लड़की पर, तो यहां से परावर्तित प्रकाश इस लड़के के आंख में जाती है, और तब जाके लड़का इस लड़की को देख पाता है, ठीक है। तो इस लड़की को देखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाश को समझने के लिए पहला जो टॉपिक है, यहां पर पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, यही है कि प्रकाश किसको कहते हैं। हेडिंग दीजिएगा कि प्रकाश किसको कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, यही हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो अब यहां पर इसका उत्तर दीजिएगा बाबू, यहां पर उत्तर दीजिएगा। देखिए हम लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो पहला तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, मतलब क्या होता है प्रकाश। तो पहले इसका आंसर लिखा जाए कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को, हम वस्तुओं को, हम वस्तुओं को देखते हैं,
हम वस्तुओं को देखते हैं। ध्यान तो देखिएगा, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को नहीं देख पाएंगे। मानकर चलिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए यही आप है, यहाँ किसी वस्तु को देखना तो आप तभी देखते हैं जब प्रकाश इस पर पड़ती है तो इसका परावर्तित प्रकाश आपके आंखों में पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि इस वस्तु को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यही कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तब हम वस्तुओं को देखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप लोग को समझा देते हैं। कभी कभी देखिएगा कि मान लीजिए कि आप बिजली का बल्ब जलाते हैं, बिजली का बल्ब, ठीक है, तब बिजली का बल्ब जलाते हैं जब बल्ब को, तो पहले तो बिजली में करंट होता है, विद्युत धारा, तो चूंकि उसके अंदर में विद्युत ऊर्जा संचित है, बिजली में विद्युत ऊर्जा संचित है, विद्युत ऊर्जा संचित है। लेकिन जैसे ही जलती है, जब बिजली का बल्ब जल जाती है तो सीधे विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाता है, ये प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जब प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है तो हम क्या देखते हैं कि बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा का ट्रांसफर प्रकाश ऊर्जा में होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, कभी कभी यह भी देखने को मिलता है, जैसे लालटेन देखे होंगे, लालटेन, ठीक है, तो लालटेन में देखिएगा कि लालटेन में जो हम लोग बत्ती को जलाते हैं तो उसके देखिएगा यहाँ पर तेल भरा रहता है, अब तब हम लोग का लालटेन जलता है। तो इसमें हम लोग का रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, रासायनिक ऊर्जा, लेकिन जलाते हैं तो सीधे प्रकाश में ट्रांसफर हो जाता है। अब ऊर्जा पढ़े हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है ऊर्जा, तो यहाँ रासायनिक ऊर्जा जो है सीधे प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जा रही है, कहने का मतलब है कि सीधे कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए कि लालटेन जब जलती है तो यहाँ पर संचित रासायनिक ऊर्जा जब प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बदल जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रकाश निकलने लगते। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश एक तरह से ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश एक तरह से ऊर्जा का रूप है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन लिखे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो प्रकाश एक तरह से क्या हो रहा है, किसी न किसी से रूपांतरित हो रहा है। तो यहां लिख दीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ध्यान तो देखिएगा, एकदम लिखते चलिए, एकदम शुरू से आप लोग को बता रहे हैं, अब उतना ही बताएंगे जितना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप पूरा बढ़िया से बेहतरीन तैयार हो जाए, क्योंकि टाइम कम है। तो देखिए फिर एक बार, प्रकाश किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं तो देखिए कितना लाइट लगा हुआ है, हम जिसकी सहायता से आप वस्तु को देखिएगा वही आप लोग का प्रकाश कहलाएगा। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आप लोग का प्रकाश स्रोत। देखिएगा अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ध्यान से बाबू देखिएगा, किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पहले आंसर, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत नाम से ही स्पष्ट है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। तो आप लिख दीजिए
जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ध्यान तो देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, लालटेन, बल्ब, इन सब से प्रकाश बाहर निकलती है। अब रह गई कि प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, एक प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त। इसको भी लिखवा रहे हैं, लेकिन जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, जैसे सूर्य प्रकाश को उत्पन्न करता है तो सूर्य आपका प्रकाश स्रोत है। लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, मानव निर्मित है, तो यह भी आप लोग का क्या है, प्रकाश स्रोत है। बल्ब जलती है, यहां से भी प्रकाश निकलती है, तो यह भी आप लोग का प्रकाश स्रोत है। तो अब यहां पर देखिए प्रकाश स्रोत, यहां पर लिख दीजिए, थोड़ा सा नोट करके लिख देते हैं, नोट, नहीं तो यहां पर जैसे में दिखा दीजिए, जैसे सूर्य तारा, लालटेन, बल्ब। ध्यान से बाबू देखिएगा, 86। कहने का मतलब है कि ये ऐसा वस्तु है जिनसे प्रकाश निकलती है, और जिनसे प्रकाश निकलती है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। समझ में आ गई? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अब यहां पर देखिए प्रकाश स्रोत जो होता है, यहां पर देखिए नोट में करके लिखवा देते हैं, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ध्यान तो देखिएगा, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ध्यान तो बहुत देखिएगा, यहां पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब है कि जो मानव द्वारा निर्मित ना हो, जो भगवान का बनाया हुआ स्वरूप हो, जो प्राकृतिक ने इसे उपहार के रूप में दिया है। जैसे सूर्य मानव द्वारा बनाया गया नहीं है, वो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। तो जो गॉड निर्मित है, जो भगवान का दिया हुआ, जो प्रकृति का बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। जैसे में सूर्य, ठीक है। और मानव निर्मित जैसे बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, तो इसको दे दीजिए, बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, ठीक है, लालटेन हुआ, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो बल्ब और लालटेन, ठीक है। जो मनुष्य ने जिसको बना दिया प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, तो इसको हम लोग कह रहे हैं साफ। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि मानव द्वारा निर्मित और प्राकृतिक द्वारा निर्मित। तो जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, सूर्य हम लोग थोड़े ना बनाए हैं, हम और आप थोड़े बना के सूर्य दिखा दे के देखिए मानव द्वारा सूर्य बना हुआ है। ये जो है प्रकृति का दिया हुआ है, मानव द्वारा जो दिया गया है उसको हम लोग कहते हैं बल्ब, लालटेन। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा, फिर तो एक बार आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद
प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। टॉर्च हुआ, लालटेन हुआ, सूर्य हुआ, तो जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, कभी कभी देखिएगा लड़कियों फोकस मारती है, ऐसा चमकौआ पहन लेगी कि लड़का ऐसे टुकुर टुकुरता गया, अरे दादा देखिएगा उधर से फोकस आता है। अब यहाँ पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रदीप्त वस्तुएं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? यहां पर उत्तर लिखिए। उत्तर क्वेश्चन है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तब देखिए इसका आंसर, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। देखिए वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ध्यान तो अब देख लीजिए, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जो अपना स्वयं का प्रकाश हो, दूसरे का लिया गया नहीं। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, उस सूर्य का प्रकाश है। तो जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा है, एगो यहाँ पर यह भी हो जाएगा कि जो, जैसे मानकर चलिए कि जो कहने का मतलब जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, चाहे वो किसी द्वारा लिया गया हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्रमा में तुलना किया जाए और सूर्य में तुलना किया जाए, ठीक है, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, इस सूर्य का ही होता है। ठीक है, तो ये कभी भी प्रदीप्त वस्तुएं नहीं होगी। लेकिन जो सूर्य है इसका अपना प्रकाश है। बल्ब देखिएगा, बल्ब भी जलता है, कहने का मतलब है इसका अपना प्रकाश है, किसी का लिया गया प्रकाश नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर दे, जो स्वयं अपने से जले, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रदीप्त वस्तुएं। तो एग्जाम्पल में दे दीजिए। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सूर्य, जलता बल्ब, फिर इसके बाद जलती मोमबत्ती इत्यादि etc। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और जब स्वयं का प्रकाश होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब अगला क्वेश्चन होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिएगा अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ध्यान तो देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेशन इतना बता रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम 5 मिनट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। अब यहाँ पे इसका उत्तर लिखिएगा तो इसमें साफ है, अप्रदीप्त माने जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते, खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चुपचाप लिख दीजिए कि वैसे
वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बात एकदम स्पष्ट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। प्रदीप्त का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, अप्रदीप्त का मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल जैसे कुर्सी प्रकाश थोड़े उत्पन्न करता है। टेबल थोड़े ना प्रकाश अपना उत्सर्जित करता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दीवार प्रकाश थोड़े ना उत्सर्जित करता है। बोर्ड ये थोड़े ना प्रकाश उत्सर्जित करता है। हम प्रकाश थोड़े ना फोकस मार रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फोकस नहीं मारता है, दीवार जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसी को हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट में बाबू, नोट में ध्यान दीजिएगा। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी कहते हैं। दीप्तिमान भी कहते हैं। दीप्तिमान भी कहते हैं। ध्यान तो देख लीजिएगा, प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से आप लोग को मिलवा देते हैं। प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए। प्रकाश किसे कहते हैं, वहीं से बोलिएगा। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब इसके बाद प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिससे प्रकाश नहीं निकलती है प्रकाश स्रोत नहीं कहते हैं। तो हमारे से प्रकाश थोड़ी निकलता है, हम प्रकाश स्रोत नहीं है। कुर्सी से प्रकाश थोड़ी निकलती है, तो कुर्सी प्रकाश स्रोत नहीं है। सूर्य, तारा, लालटेन ये सब प्रकाश स्रोत है। ये दो टाइप का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जिसको प्राकृतिक ने बनाया है वो प्राकृतिक हो गया सूर्य, और जिसको मनुष्य ने बनाया है मानव निर्मित हो गया, जैसे बल्ब। प्रदीप्त वस्तुएं वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो दीप्तिमान हो। दीप्तिमान का मतलब एकदम स्वयं प्रकाश, जैसे बल्ब हो गया स्वयं का प्रकाश है, सूर्य स्वयं के प्रकाश, जलता हुआ दिया, जलता हुआ मोमबत्ती। गाना सुने होंगे, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया। तो दिया का खुद का प्रकाश था, इसलिए क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें कोई प्रकाश नहीं हो, मतलब कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सब आपका क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं है। अब इसके बाद आइए अगला आप लोग का टॉपिक, अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किरण। ध्यान तो देखिएगा बाबू, प्रकाश के किरण। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? 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 अगला क्वेश्चन। तो पहले आप लोग को डिफिनीशन लिख देते हैं, तब समझाते हैं। देखिएगा, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश के किरण कहते हैं।
प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। देखिएगा यही किरण है। अगर मान लीजिए कि ऐसे किरण को देखिए लेके चल रहे, देखिए वो सरल रेखा पर चल रही है, ये नहीं कि इधर उधर भाग रही है, इधर उधर नहीं भाग रही है। अगर पूरा ध्यान से देखिएगा तो एक सरल रेखा पर चल रही है। तो जब एक सरल रेखा पर चलेगी तो इसी प्रकाश को हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है। अब प्रकाश की किरण को हमेशा तीर द्वारा सूचित किया जाता है। हमेशा क्या से सूचित किया जाता है? तीर से सूचित किया जाता है। तो चलिए यहां पर लिख भी देते हैं, याद रहेगा। प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को तीर द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है बाबू, सूचित किया जाता है। ध्यान तो देख लेना। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा पर, देखिए ये एकदम सरल रेखा, माने एक लाइन, एकदम एक लाइन में चलना चाहिए, इसी को सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये नहीं कि प्रकाश को ऐसे ऐसे घुमा के चला दीजिएगा तो कभी प्रकाश नौता नहीं। ऐसे टॉर्च को मारिएगा तो प्रकाश को देखिएगा, जब टॉर्च को जलाइएगा ना तो ऐसे मेन फोकस जाता है, तब ऐसे फैलता है। तो क्या कीजिएगा, इसको नवाइएगा, नवे नहीं करेगा। तो जब नहीं नवेगा तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पर गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा पर चलती है। तो याद हो गया कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सरल रेखा पर चलती है, और एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश के किरण कहते हैं। इसको क्या से सूचित किया जाएगा? एक तीर द्वारा सूचित किया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद प्रकाश का किरण पुंज, अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज। तो चलिए अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिएगा इसका जो परिभाषा है, ध्यान तो देखिएगा, पहले परिभाषा को लिख लिया जाए अब तब समझा जाए। देखिए पहला है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है, देखिए प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े यहां पर हम लोग अभी पढ़े कि प्रकाश की किरण मतलब कि यही आप लोग का किरण है। ऐसा ऐसा प्रकाश की किरण जो है अगर समूह में हो जाए, जैसे मान लीजिए एगो ई किरण है, एगो ई किरण है, एगो ई किरण है, एगो ई किरण है, तो ये प्रकाश किरणों का जो समूह मिलेगा, ठीक है, एक से अधिक प्रकाश की किरण मिलेगी, तो इसी समूह को हम लोग कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? किरण पुंज। ध्यान तो देखिएगा, डीलिंग नहीं दिया जा रहा, चूंकि आप लोग को चैप्टर समझाया जा रहा है, नहीं तो बात तो एक से कम भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है कि ताकि परीक्षा में लिख के आए, नहीं तो अनर्गल बात तो बहुत सारे इसको बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह, देखिए किरणों का समूह है, एगो दूगो तीनगो चारगो, आप जितना मन उतना खींच सकते हैं, एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो चौगो सातगो, इस सब जितना किरण पुंज दिखाई दे रहा है, इस जितना किरण दिखाई दे रहा है इस समूह को, मैं टोटल को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। समझ में आ गया? अब चलिए, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे
कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का जो किरण पुंज होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो हम अगले वीडियो में विशेष चर्चा करेंगे। आज का हम लोग का पहला क्लास था फिजिक्स का, तो चलिए एक बार आप लोग को रिपीट करा देते हैं। नहीं तो एक बार वीडियो को पीछे से फिर तो देख लीजिएगा, आपका रिपीट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में एकदम अलग तरीका से। ये चूंकि बेसिक था, अब इसके बाद चालू होगा असली फिल्म, ये अभी डेमो था, तो इसलिए अभी फिल्म अभी चलेगी। एक से एक क्वेश्चन आप लोग को लिखवाएंगे कि जो कि आप लोग का परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा।